हे गुड मॉर्निंग गाइस। आज का दिन बहुत ही अच्छा है क्योंकि आज मेरे घर पे बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं। आई होप आप लोग को पता चल गया होगा कि आज है रक्षाबंधन और मैं थोड़ा सा लेट पोस्ट कर रही हूँ, सो सॉरी। और देखिए सभी लोग रेडी हो गए हैं। देखिए प्रबल, प्रिशा, रिधान, दीदी, जीजू, मेरी ननंद आई हुई हैं और जीजू जीजू की भी सिस्टर आई हुई है। सभी लोग घर पे आए हैं। तो आज घर का माहौल जो है, एटमॉस्फेयर बहुत ही फेस्टिवल वाला लग रहा है क्योंकि घर पे जब कोई गेस्ट आते हैं तो फिर खाना भी वैसे यम्मी यम्मी बनता है और फिर सभी तैयार होते हैं तो फिर अच्छा भी लगता है और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। सभी लोग आए हुए हैं, आप देख रहे होंगे। राखी सेलिब्रेशन हमारा शुरू हो गया है। सबसे पहले दीपिका दी जो हैं अपने भाई बहन को राखी बांध रही हैं। जो इनके भाई बहन हैं वो मेरे ननंद हैं और मेरे जीजू हैं। ये मेरे ननंद और जीजू हैं। तो सेलिब्रेशन तो स्टार्ट हो चुका है एज़ यूज़ुअल। पापा को आप देख रहे हैं, पापा अभी भी रेस्ट वाली कंडीशन में है। पहले तो वो हम लोग को ज्वाइन ही नहीं कर रहे थे बट बहुत फोर्स किया, फिर जाके उन्होंने ज्वाइन किया। खैर कोई नहीं, वो आ गए, इतना ही सफिशिएंट है हमारे लिए कि पापा एटलीस्ट आए तो। और पूरा फैमिली हम लोग बैठ गए। स्टार्ट हो गया है सेलिब्रेशन। सब लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरा नंबर कब आएगा। तो दीदी और जीजू के बाद अब स्टार्टिंग हो गई है छोटे बेटे से, रिधान से। तो छोटे छोटे बच्चे, सबसे पहले इनका फर्स्ट नंबर आ गया है। तो देखिए प्रिशा बांध रही है रिधान को। आप लोग को मालूम होगा ये दोनों बच्चे एक ही दिन वाले हैं, ट्विंस नहीं हैं। ये मेरा भानिज है और ये मेरी बेटी है प्रिशा। तो दोनों ही बच्चे, लेकिन मेरा और मेरी ननंद का एक ही साथ डिलीवरी हुआ था, बस ये प्लेस अलग अलग था। मेरी झांसी में डिलीवरी हुई थी और दीदी की हुई थी लखनऊ में। तो इन दोनों का डेट ऑफ बर्थ जो है 2 अगस्त है। तो देखिए दोनों को, और दोनों की जो हरकतें हैं ना बहुत हद तक सिमिलर हैं। दोनों का हंसना, बोलना, खाना बहुत सिमिलर। इवन जब दोनों के दांत भी टूटते हैं ना तो सेम, राइट लेफ्ट या फ्रंट सेम होता है। तो सेलिब्रेशन तो हमारा कंटिन्यू चल रहा है। सब अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। वेटिंग एरिया काफ़ी बड़ा है लोगों का, तो लोग लगे हैं लाइन में। अब ये देखिए बहन से आशीर्वाद ले रहा है। ये बहुत ज़्यादा नॉटी हैं दोनों बच्चे। ये तो दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं ना, बहुत ज़्यादा नॉटी हैं। अब बारी आ गई गिफ्ट्स की ये देखिए, वाह, प्रिशा को इतने सारे गिफ्ट्स मिल गए हैं। अब नेक्स्ट नंबर देखिए किसका आता है। ये प्रिशा ने दिया है रिधान को, तो रिधान को भी 1 गिफ्ट मिल गया है। और भी गिफ्ट्स हैं रिधान के लिए, तो धीरे धीरे से देंगे सरप्राइज़। तो अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर आ गया। ओके, पावनी का नंबर आ गया है। तो पावनी अब रिधान को राखी बांधेंगी। इधर राखी चल रही है, उधर मम्मी पापा की टॉकिंग भी कंटिन्यू चल रही है। और जो लोग इस फेस्टिवल को ज्वाइन नहीं कर पाए, जैसे मेरी बुआ नहीं आ पाई हैं, बुआ सासू माँ जो हैं वो नहीं आ पाई हैं, तो कोई बात नहीं, उनसे वीडियो कॉल वगैरह जो भी हो पा रहा है। जितनी भी सिस्टर्स हैं जो नहीं इस फेस्टिवल को ज्वाइन कर पाए यहाँ के, उनसे बात करके उनके नाम से राखी बांध ली जा रही है। वैसे बुआ ने राखी भेज दी है मम्मी के लिए और पापा के लिए, तो उनकी राखी भी पापा मम्मी को बांध दी जाएगी। ये देखिए जीजू। अब क्या हुआ, किसी को मिठाई चाहिए थी। एक्चुअली मैं इतनी एक्साइटेड थी, एक्साइटमेंट में ना चीज़ों को पूरी तरीके से लेके ही नहीं गई थी। और फिर मुझे याद आया कि मिठाई लेके जाना है। बट जब फ्रिज मतलब इसको खोला ना मैंने और देखा, यहाँ तो इतनी सारी मिठाई थी कि ऊपर का जो एरिया था वो टोटली मिठाई से फिल था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था किसकी कौन सी पसंद वाली मिठाई है, क्योंकि हर एक किसी के जो भी इंडिविजुअली पर्सन है सबके लिए अलग अलग मिठाई आई हुई थी। तो सारे डब्बों की पैकिंग एक जैसे थी, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि किसको क्या देना है। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी।
एक तो काम भी बहुत ज़्यादा हो गया था और फिर इतने सारे गिफ्ट्स थे, गिफ्ट्स की पैकिंग करना, फिर मिठाई पैक करके उसने भेज दी। मैंने बहुत सारी चीज़ों का ऑर्डर दे दिया था और उसने सारी ही पैक कर दी, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कौन सी चीज़ किसको देना है। अब पता नहीं, ये अक्सर मेरे साथ हो जाता है, मैं चीज़ों को परफेक्टली नहीं कर पाती हूँ। कोशिश तो बहुत ज़्यादा करती हूँ बट नहीं कर पाती हूँ। अब देखिए मेरे पतिदेव मुझे लेके जा रहे हैं कि चलो मैं दिखाता हूँ कितना सारा ढेर लगा है और तुमको कुछ दिखता ही नहीं है। तो अब इन्होंने उठा के दिया, ये देख रहे होंगे आप, पूरा कंपार्टमेंट है ना ऊपर वाला भरा पड़ा हुआ है मिठाई से। तो अब देखो इन्होंने फटाफट दे दी क्योंकि इनको पता था। और सबसे मज़े की बात ये थी कि जो पैकेजिंग थी उस पर मिठाई का नाम भी लिखा हुआ था, उसके बाद भी मैंने उसको नहीं पढ़ा। और देखिए मतलब बेवकूफ़ी की भी हद होती है ना, सारा लिखा हुआ था। ये प्रबल को पसंद आती है, प्रबल की फेवरेट मिठाई थी, मलाई चाप बोलते हैं इसको। ये रोल टाइप से थी और इसके अंदर इसमें क्रीमी था। तो प्रबल की टर्न आ गई, इसलिए प्रबल की फेवरेट मिठाई आ रही थी और मैं ढूंढ ही नहीं पा रही थी, उसमें ऊपर से नाम था। चलिए इनकी राखी कंटिन्यू करते हैं हम लोग। प्रबल को राखी बंध गई है, मैं मिठाई ही ढूंढती रह गई। अब फ़ोटो सेशन कर लेते हैं इनका। ये देखिए प्रिशा, जब ये हंसती है ना तो इसका मुंह ही ओपन रहता है, मुंह ही नहीं बंद होता है लड़की का। कि थोड़ा सा लिप ग्लॉस लगा लेती है, उसको लगता है कि मैं लिप्स को बंद करूँगी तो ये मेरी हट जाएगी। ये दद्दा की तरफ से ईशू के लिए गिफ्ट है, प्रिशा को भी गिफ्ट मिल गया है ना। अब बड़ी बहन का टर्न आ गया, अब पावनी राखी बांध रही हैं। आज तो भाइयों को और प्रबल को तो बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है, इतना मीठा खाता है ना। मतलब नॉर्मली लोग क्या होता है डेज़र्ट्स 1 पीस या 2 पीस लेते हैं, बट मेरा बेटा क्या करता है पूरी प्लेट में डेज़र्ट्स भरता है और चपाती 1 पीस या हाफ पीस लेगा और ज़रा सी 1 या 2 स्पून उसकी सब्ज़ी रहेगी और टोटली डेज़र्ट्स रहेगा। बहुत ज़्यादा मीठा खाता है, उसको मीठा बहुत पसंद है। और जब रहता है कि जब कुछ भी ना हो तो उसकी बिना पसंद की चीज़ों को भी खा जाएगा, मतलब कुछ भी दे दो उसको बस मीठा होना चाहिए, ऐसा है उसका। तो प्रोसीजर थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि हम लोग के यहाँ क्या होता है, पापा सामने बैठे हैं और वो दिशा का बहुत ध्यान रखते हैं कि डायरेक्शन सही होना चाहिए, आप किस जगह पर बैठ के राखी बांध रहे हैं। तो सब देख रहे होंगे आप, सब लोग बैठे इंतज़ार कर रहे हैं अपने अपना कि मेरी टर्न कब आएगी। अभी मन्ने जिज्जी भी हम लोगों को ज्वाइन कर ली हैं, वो भी आ गई हैं, अंश भी आ गया है। ये देखिए जिज्जी आ गई हैं। इस बार पिछले बार से कम लोग आए हैं, पिछले बार काफ़ी लोग थे, भूलबा दीदी वगैरह भी थी, बट इस बार नहीं आ पाए। बट इट्स ओके, वो जहाँ भी हैं वो अपनी राखी एंजॉय कर रहे हैं और हम लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। देखिए बच्चों का गिफ्ट्स, सब अपने अपने गिफ्ट्स पकड़ के बैठे हैं। अब थोड़ी देर में ये होगा कि पूरे घर में सिर्फ रैपर मिलेंगे मुझे और कुछ नहीं, सिर्फ रैपर्स रहेंगे। ये पावनी के गिफ्ट, प्रबल के, सबके गिफ्ट्स हो गए। चलो अब नंबर स्टार्ट हो गया बड़ों से, अब अंश का नंबर आ गया, छोटे बच्चों का हो गया है। पावनी बांध रही हैं। पावनी का ये है कि ये शुभ है, इसका नाम पार्थ है, घर मतलब स्कूल का नाम, और वैसे शुभ है। तो इसका जो है, मैं बड़ा मतलब दोनों भाइयों के नाम में कंफ्यूज रहती हूँ, अंश और शुभ हैं। अंश बड़े वाले का नाम है, शुभ इसका है, और अथर्व और इसका पता नहीं क्या है, पार्थ है, अर्थ है, मतलब आई एम कन्फ्यूज़। अगर वीडियो देखो तो बेटा मुझे सॉरी कन्फ्यूज़न, तो मामी को माफ़ कर देना क्योंकि मामी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है नामों में। पावनी ने ही इसको हमेशा, मतलब फर्स्ट राखी जो है पावनी की थ्रू ही रहती है। और ये आ गई प्रिशा दांत दिखाते हुए। इसका मुंह बंद नहीं होता है, इसकी लिप ग्लॉस छूट जाएगी तो ओपन करके रखती है। जब भी वो लगाती है उसको यही फील होता है कि मैं बंद करूँगी तो फिर मेरी निकल जाएगी ना। मैं ये देखिए पापा की भी राखी बंधने लगी है, दीदी ने जो है मम्मी को बांध दे रही है। बुआ ने जो राखी भेजी थी पापा मम्मी को, दीदी बांध देंगी उनकी राखी बुआ की।
और उनको कॉल करके बता दिया जाएगा कि भाई आपकी राखी बन गई है। और यहाँ छोटे बच्चों का प्रोग्राम कंटिन्यू है। बस मैं भी वेटिंग में ही हूँ, तो मैंने सोचा कि भाई जब तक फ्री खड़े हैं तो क्यों ना वीडियो शूट कर लिया जाए। तो आपको तो पता ही होगा मुझे पसंद है वीडियोस बनाना, क्योंकि मुझे लगता है ये मेमोरीज़ हैं। और नॉर्मली हम जो फ़ोटो क्लिक करते हैं वो गैलरीज में हट जाती हैं। देखिए बात करते करते फाइनली मेरा नंबर भी आ गया, और मैं इतनी ज़्यादा पज़ल्ड हो गई थी चीज़ों में कि मेरा मुंह ही फूला है, पता नहीं क्यों। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरा भाई भी नहीं आ पाया था, लेकिन वो मॉर्निंग में भैया आ गए थे, मुझे ज्वाइन कर लिए थे और ये लोग हंसा दिए मुझे। वैसे मैं हंसती बहुत हूँ और बोलती भी बहुत हूँ, लेकिन थोड़ा सा आज क्या है ना, मतलब थोड़ा काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है। इतने सारे बच्चे, इतने गिफ्ट्स, इतनी सारी खाने पीने की चीज़ें, सो टोटली पज़ल्ड हूँ मैं सुबह से। बट कोई नहीं, दीदी है तो सब मैनेज हो जाता है। ये मन्ने जीजी का टर्न आ गया है हम लोग को राखी बांधने का। तो दीदी जो है हमेशा मेरे पतिदेव को टीका जो है हमेशा टेढ़ा लगाती हैं। तो जैसे ही वो टीका लगाती हैं और ये तुरंत टोकते हैं कि जीजी आपने टीका जो है टेढ़ा लगा दिया। तो इस बार बहुत टारगेट करके उन्होंने लगाया टीका कि कहीं से भी टीका मतलब टेढ़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो भैया फिर टोक देगा। और मेरा तो क्या है, कहीं भी लगा दो, नो प्रॉब्लम, लगा दो बस। मेरा भी हो गया, अब मुझे भी राखी बांधी जाएगी। अब क्या हुआ है कि दीदी ने मुझे राखी बांध दी। जब रिटर्न आई कि जिज्जी को गिफ्ट देना है, तब मुझे याद आया कि गिफ्ट तो मैं उठा के ही नहीं लाई हूँ, गिफ्ट तो अलमारी में ही रखा है। तो अब मैं बुला रही हूँ बच्चों को कि भाई सुन लो, कोई प्लीज़ गिफ्ट उठा के ला दो, क्योंकि आज जो है मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। जैसे मैं बताई हूँ आप लोग को, मैं हर एक चीज़ भूल जा रही हूँ। तो आज मेरे ऊपर बर्डन थोड़ा लग रहा है ज़्यादा है। मोस्टली क्या होता है, मैं चीज़ों को भूलती नहीं हूँ, लेकिन टाइम और मुहूर्त के हिसाब से सब चीज़ डिस्टर्ब हो जा रही है। और दीदी जीजू आए हैं लखनऊ से, तो उनको भूख भी लगी हुई है। देखिए जिज्जी ने ना मुझे बहुत खूबसूरत साड़ी दी है, मन्ने जिज्जी ने। अब इसको मैं जल्दी किसी वीडियो में पहने दिखूँगी आप लोगों को। आप देख रहे होंगे ना, मैं अच्छे से तैयार भी नहीं हो पाई हूँ, क्योंकि बस किचन से जैसे फ्री हुई। और होता क्या है, जब कोई फेस्टिवल हो तो स्टाफ भी पूरा छुट्टी पर चला जाता है, तो सबसे ज़्यादा गुस्सा तो मुझे स्टाफ के ऊपर ही आती। मन कर रहा था डंडा उठाऊं और ठोक दूं सबको। एक भी आदमी नहीं था आज घर पे, ना कोई कुक था मेरे यहाँ, ना कोई अदर स्टाफ था। मतलब पानी से लेके चाय देने तक का काम भी मेरा ही था, बनाने का और देने का। कोई भी हेल्पर्स नहीं थे आज, तो इसीलिए और भी मैं सुबह से पूरी बिज़ी हो गई थी। उसके बाद देखिए जिज्जी घेवर लाई हैं। घेवर मुझे अच्छा लगता है, और ये लखनऊ का 56 भोग का घेवर है। तो वो बनता तो झांसी में भी है, पर ये बहुत टेस्टी लगता है। पर इस बार मलाई वाला नहीं आया, मुझे मलाई वाला बहुत अच्छा लगता है। मैं पूरा डब्बा खाऊंगी आराम से। मीठा मैं भी खाती हूँ, मुझे भी मीठा पसंद है, तो 1-2 दिन में मैं खा लूँगी पूरा। क्योंकि मैं भी प्रबल की ही मम्मा हूँ। जिज्जी ने भी मुझे ना, मेरी जो है सिस्टर इन लॉ, इन्होंने भी मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया, लेकिन मैं उसको आप सभी को दिखाऊंगी बाद में। इसके वीडियो के लास्ट में मैं डाल दूँगी। बहुत ही सुंदर सूट दिया है दीदी ने मुझे। अच्छा, दीदी ने ना अभी नया नया काम स्टार्ट किया हुआ है, तो मैं उसका जैसे वेबसाइट दीदी की बन जाएगी तो मैं आप सभी के साथ बिल्कुल शेयर करूँगी। दीदी ने जो लखनऊ कढ़ाई वाला जो होता है उसके सूट साड़ी उसका काम डाला है, और वो इसका ट्रांसपोर्ट जो है बाहर करती हैं। मुंबई साइड, उनका बॉम्बे में इसका ट्रांसपोर्ट होता है क्लॉथ्स का। तो मैं आपको इसकी लिंक दे दूँगी, उनकी जो वेबसाइट है उसका मैं लिंक दे दूँगी, शेयर कर दूँगी। तो अगर आप लोग मंगाना चाहें लखनवी कढ़ाई जो होती है उसका सूट साड़ी या कुछ भी, बहुत सुंदर, आप बिल्कुल भरोसा करके मंगा सकते हैं। क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी कि बहुत ही खूबसूरत है। कुछ पीसेस मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो के माध्यम से, अगर आपको अच्छा लगे तो बेशक आप मंगाइए।
और ये देखिए रक्षाबंधन के बाद का सीन, जैसे रक्षाबंधन ख़त्म हुआ सेलिब्रेशन सबके सब टूट पड़े खाने को। किसी के पास भी कपड़े पहनने का टाइम नहीं था, सभी इतने ज़्यादा भूखे थे। मैंने चुपके से आके वीडियो बना ली। और ये जो टाइम है ये मॉर्निंग का है। मॉर्निंग में मेरे भैया आए हुए थे, तो सेम कंडीशन थी कि अभी भी स्टाफ नहीं था। फिर दीदी लोग मॉर्निंग में उज्जैन निकल गए और फिर कुलदीप भैया आए, ये मुझसे बड़े हैं। और फिर मैं तैयार नहीं हो पाई अच्छे से, बस मैंने वही साड़ी पहनी कि इस वजह से पहनी कि लगे कि मैं पूरे फेस्टिवल में एक ही साड़ी पहनी थी। और मैंने भैया को राखी बांधी। और ये प्रबल अच्छे से वीडियो शूट नहीं किया, इसने पूरी लाइट्स ऑफ कर दी। और ये देखिए गणपति बप्पा। अब हमारा सेलिब्रेशन डन हो चुका है, क्योंकि मैंने भी राखी किसी को बांध दी है, अपने भैया को। अभी तक ये हो रहा था कि सब लोग सिर्फ मुझे राखी बांध रहे थे और मैं सबका मुंह ताक रही थी कि कब आएंगे भैया तो मैं भी राखी बांधूं। उसके बाद अब ये सीन है रात का। मैं कहीं गई नहीं थी राखी पर, तो मैंने अपने पतिदेव से कहा कि भैया मैं मायके नहीं गई हूँ तो कम से कम मुझे यहीं घुमा दीजिए। तो फिर बोले कि चलो चलते हैं, उसमें क्या है, इतना फोर्स करने की क्या ज़रूरत है, तुम बोलोगी तो ऐसे ही निकल लेंगे। फिर क्या, मैं भी रेडी थी, मैंने कहा चलो चलते हैं। बच्चे भी रेडी ही थे, बस बिठाया गाड़ी में और हम लोग निकल गए हैं लॉन्ग ड्राइव पे। तो लॉन्ग ड्राइव करते करते देखा कि जितने भी भाई बहन हैं सब के सब भूखे हैं। और बहनों को तो लगता है ससुराल में खाना ही नहीं मिलता है, क्योंकि जहाँ भी हम लोग जा रहे थे, मैं क्या बताऊँ, मतलब मैंने देखिए यहाँ पे जो है आइसक्रीम ली है, यहाँ इतनी भीड़ थी कि मेरी आइसक्रीम मैं जैसे होल्ड करके रखी थी, इतने में एक बगल में लड़की आई, उसने सटाक से बालों को घुमाते हुए मेरे आइसक्रीम को पूरा नीचे गिरा दिया। मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आई। फिर मैंने दूसरी आइसक्रीम ऑर्डर करी, फिर मैंने उसको खाया। उसके बाद हम लोग गए थे कि थोड़ा सा सदर में जाएंगे, गोलगप्पे वगैरह खाएंगे, लेकिन ऐसा एक भी स्टॉल नहीं था, ऐसी एक भी जगह नहीं थी जहाँ भीड़ ना हो। ये देखिए सामने आइसक्रीम पार्लर। हम लोग पूरा सदर घुमाए, कहीं कुछ था ही नहीं। मतलब सबके सब भूखे थे, जितनी भी बहनें आई थी सब ससुराल से भूखी आई थी बेचारी, तो कुछ था ही नहीं। तो मैंने कहा भाई अपन तो कल भी आके खा लेंगे, पहले आज भाई बहनों को खा लेने दो। हम लोग बस आइसक्रीम खाई, सिर्फ और सिर्फ आइसक्रीम खाई मैंने। तो पहले एक ली, वो गिर गई, दूसरी खाई कोन। अब मेरे पतिदेव फिर से आइसक्रीम लेके आए। अब हम लोग घर जा रहे हैं वापसी, तो मम्मी पापा के लिए भी आइसक्रीम ले ली है और एक आइसक्रीम मैंने फिर से ले ली है, क्योंकि मुझे मैंगो वाली भी अच्छी लगती है। तो बस निकल लिए वापस घर के लिए। अब बहुत ही जल्द घर पहुंच जाएंगे। ये देखिए हम लोग लाइट पहुंच गए हैं। अब हम लोग का तो पेट फिल हो गया है। अब टर्न आ गई है गाड़ी की, तो इसका भी डीजल ऑलमोस्ट कम हो गया था। तो फिर डिसाइड हुआ कि मॉर्निंग में बच्चों को छोड़ने जाना पड़ेगा, इसलिए तुरंत ही डीजल भी फिल करवा लेते हैं। तो फिर इसका भी पेट को फिल किया। और आप देख रहे होंगे प्रेशर लगी है कंटिन्यू आइसक्रीम खाने में। प्रबल की जो है एक आइसक्रीम ख़त्म हो गई है, अब वो राजा के आइसक्रीम पर नज़र गड़ाए बैठा हुआ है। वो बता रहा है कि मम्मा मुझे आइसक्रीम ये भी खानी है, अच्छी लगती है, बट उससे कोल्ड है इसलिए मैंने दी नहीं।